यूरोप जो है ना वो अपनी महंगी तरीन गाड़ियाँ बेच रहे हैं, पनीर बेच रहे हैं, जबकि भारत जो है ना वो अपनी ज़रूरी मसनूआत पर बरकरार है, उस मसनूई ज़रियात मसनूआत पर रुकावटें बरकरार हैं। जबकि यूरोप तरक्की कर रहे हैं और भारत जो है ना उनको यूरोप ने फुदू लगाया हुआ है भारत को। मोदी तो किसी काम के नहीं वहाँ पर हैं, जो कि यूरोप ने आगे तरक्की कर दी है, क्योंकि यूरोप ने महंगी तरीन गाड़ियाँ भी बेच रहे हैं और उनके पास पनीर भी हैं जो बेच रहे हैं, उनका मुल्क तरक्की कर रहे हैं। देखें जी, क्या फ़ायदा होगा? खाक फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं, टके का फ़ायदा भारत को नहीं होगा। और देखें यूरोप अपनी चीज़ें सेल कर रहा है, अपनी लग्ज़री चीज़ें अपनी सेल कर रहा है, अपनी गाड़ियाँ, अपनी हर चीज़, पनीर, दूसरी तीसरी चीज़ें, उसको उसमें एडवांटेज भी है, फ़ायदा भी हो रहा है। भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है? भारत तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ग़ुलामी और नीचे लगा हुआ है कंट्रीज़ के, और उसको कोई टके का फ़ायदा नहीं हो रहा है। भारत को किसी किस्म का, उस ख़ास तौर पर किसानों का इस वक्त भारत में कत्लेआम किया जा रहा है माशी तौर पर। और कैसे भारत ने, ख़ास तो ये रिवाज ही भारत से है कि भारत ने किसानों को ख़त्म कर दिया है इस वक्त, और कोई इस मुआहदे से भारत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखें जी भाई, बात इस तरह है कि नहीं, ये तारीख़ी कामयाबी नहीं बल्कि 18 साला नाकामी को छुपाने की एक सफारती फ़ोटोशूट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के पास वाज़ह तजारती विज़न ही मौजूद नहीं है था। ये बिल्कुल भारत की कमज़ोरी है। और भारत जो है वो उसकी जो इंटरनेशनल जो उसकी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी फ्लॉप हैं। ठीक है जी। और भारत असल में चाहता ये है कि वो भी एक सुपर पावर बन जाए दुनिया में, जो कि उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया में और भी पाकिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। और भारत ने जहाँ भी अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई है तो वहाँ मुँह की खाई है। और बिल्कुल इस तरह नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होगा भारत को।